जय गुरुदेव। पांचवा अध्याय। प्राण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ हैं। जो ऐसा जानता है वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है। वाक वशिष्ठ है। जो ऐसा जानता है वह अपने लोगों में वशिष्ठ होता है। चक्षु प्रतिष्ठा है। जो ऐसा जानता है वह प्रतिष्ठावान होता है। श्रोत्र संपद है। जो ऐसा जानता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मन आयतन है। जो ऐसा जानता है वह अपने लोगों का आयतन अर्थात आश्रय होता है। सब इंद्रियों में विवाद हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। वे अपने पिता प्रजापति के पास गईं। प्रजापति ने कहा कि जिसके उत्क्रमण करने पर यह शरीर अत्यंत पापिष्ठ दिखने लगे वही सब में श्रेष्ठ है। फिर वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन एक एक करके एक एक वर्ष के लिए चले गए। वापस आने पर इनमें से प्रत्येक ने पूछा कि मेरे बिना यह शरीर कैसा रहा। दूसरों ने उत्तर दिया कि गूंगा, अंधा, बहरा तथा बालक की तरह शरीर काम करता रहा। शेष इंद्रियां पूर्ववत कार्य करती रहीं। तब सबने प्राण से कहा कि तुम भी निकलो, और उसके निकलने के साथ ही सब निकलने लगे। जैसे घोड़े के उछलने कूदने पर सब अगाड़ी पिछाड़ी की कीलें उखड़ने लगती हैं, तब सबने उसकी प्रार्थना की, आप हम में से सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवन आप मत उखड़िए। वाक ने कहा, मेरा वासिष्ठ आपका ही है। चक्षु ने कहा, मेरी प्रतिष्ठा आपके ही कारण है। श्रोत्र ने कहा, मैं जो संपद हूँ आप ही वह संपद हैं। मन ने कहा कि मैं जो आयतन हूँ वह आयतन आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन सब प्राण के ही रूप हैं। प्राण ने पूछा, मेरा अन्न क्या होगा? तब सब ने कहा कि कुत्तों से लेकर पक्षियों तक सब प्राण का ही अन्न है। जो कुछ खाया जाता है प्राण उसी के सहारे रहते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार प्राण को नहीं होता। फिर प्राण ने पूछा, मेरे वस्त्र क्या होंगे? तब उन्होंने कहा, पानी। भोजन के पूर्व और पश्चात जो आचमन किया जाता है वह प्राण का नीचे और ऊपर का वस्त्र होता है, तब वह नंगा नहीं रहता। सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति व्याघ्र पद्य से कहा था कि यदि प्राणोपासक द्वारा यह प्राण विद्या सूखे वृक्ष से कही जाए तो उसे भी पत्ते निकल आएंगे। अब महान होने की इच्छा वालों के लिए एक अनुष्ठान कहते हैं। अमावस्या को दीक्षा लेकर पूर्णमासी की रात्रि को सवौंशद का मंथन करके उस मंथ में दधि मधु मथकर अग्नि में ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से घी की आहुति देकर शेष घी को उसी मंथ में डाल लें। इसी प्रकार वसिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा, संपदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा इन मंत्रों से घी की आहुति देता जाए और अंत में बचे हुए घी को मंथ में डालता जाए। वह विद्या बृहदारण्यकोपनिषद के 6 अध्याय में विस्तार पूर्वक दी गई है। वहाँ तीसरे ब्राह्मण की 13वीं श्रुति में कहा है कि मंथ के लिए 10 प्रकार के अन्न लेने चाहिए। उनके नाम ये हैं: व्रीहि, यव, तिल, माश, अणु, प्रियंगु, गोधूम, मसूर, खल्व, खलकुल। इनके आटे को दधि मधु में मिलाकर घृत ऊपर डालकर आहुति देनी चाहिए और स्त्रुवा, चमसा, इधमा, मधन,
के पात्र चारों गूलर की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्ण विधि के लिए बृहद आरण्यक 6:3 देखें। हवन के पश्चात मंथ को अंजलि में रखकर उसकी स्तुति करता हुआ, जैसे उपनिषद में कहा है, खाकर अग्नि के पास सो जाए। स्वप्न में स्त्री देखे तो कार्य की सिद्धि समझनी चाहिए। पंचाग्नि विद्या। श्वेत केतु आरुणेय पांचालों की सभा में गया। वहाँ प्रवाहन जैबली राजा ने उससे पूछा, हे कुमार, तुझको तेरे पिता ने पढ़ाया भी है? उसने कहा, हाँ भगवन। राजा ने फिर पूछा, क्या तू जानता है कि ये प्रजा मरकर कहाँ जाती है, फिर कैसे लौटकर आती है? पितरायन देवयान क्या हैं? यह लोक कभी खाली क्यों नहीं होता या भरता क्यों नहीं? पांचवी आहुति में पानी से देह कैसे बनता है? श्वेत केतु ने सबका उत्तर नहीं में दिया और फिर घर जाकर अपने पिता से पूछा, तो वह भी उत्तर ना दे सका। तब दोनों पिता पुत्र राजा के पास आए और उससे इन प्रश्नों का उत्तर पूछा। राजा ने कहा कि यह विद्या राजाओं के पास ही है, अब इसे ब्राह्मणों को देता हूँ। पहला, द्यौलोक प्रथम अग्नि है। उसमें सूर्य रूपी समिधा जल रही है, जिसकी किरणें धुआं हैं। दिन उसकी लपटें, चंद्रमा अंगारा, नक्षत्र चिंगारियां हैं। उसमें देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, जिससे सोम राजा उत्पन्न होता है। दूसरा, पर्जन्य दूसरी अग्नि है। वायु समिधा, अभ्र धूम, विद्युत ज्वाला, वज्रपात अंगारे और गर्जन चिंगारियां हैं। उसमें देव सोम राजा की आहुति देते हैं, तब वर्षा उत्पन्न होती है। तीसरा, पृथ्वी तीसरी अग्नि है। संवत्सर उसकी समिधा, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशा अंगारे और अवान्तर दिशाएं चिंगारियां हैं। उसमें देव वर्षा की आहुति देते हैं, तब अन्न उत्पन्न होता है। चौथा, पुरुष का शरीर चौथी अग्नि है। वाक उसकी समिधा, प्राण धूम, जिह्वा ज्वाला, चक्षु अंगारे और श्रोत्र चिंगारियां हैं। उसमें देव अन्न की आहुति देते हैं, तो वीर्य उत्पन्न होता है। पांचवा, स्त्री का देह पांचवी अग्नि है। उसकी समिधा उपस्थ, उपमंत्रण धूम, योनि ज्वाला, मैथुन क्रिया अंगारे और आनंद चिंगारियां हैं। इससे गर्भ उत्पन्न होता है। इस प्रकार पांचवी आहुति में श्रद्धा रूपी जल देह के रूप में परिणित होता है। वह गर्भ 10 या 9 मास में बालक बनकर पैदा हो जाता है। जब वह मरता है तब उसे अग्नि में दग्ध कर देते हैं। वह अग्नि फिर उसे जहाँ से आया था वहीं ले जाती है। परंतु जो अरण्य में श्रद्धा तप द्वारा उपासना करते हैं, वे अर्चियों में जाते हैं। अर्ची से दिन में, दिन से शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण में, उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से सूर्य, सूर्य से चंद्र, चंद्र से विद्युत में, और वहाँ से अमानव पुरुष उसे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। यह देवयान मार्ग है। जो गांव में रहकर इष्टापूर्त दान आदि की उपासना करते हैं, वे धूम में जाते हैं। धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन, दक्षिणायन से संवत्सर में ना जाकर पितृलोक में, फिर वहाँ से आकाश से चंद्रलोक में जाते हैं। वही सोम राजा होता है, जिसे देवगण खाते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ जो श्रद्धा सहित
यज्ञ, याग, कूप, तड़ाग आदि अथवा दान कर्म किए जाते हैं, उस श्रद्धा से मृतक का लिंग शरीर जो जल का बना आपोमय बनता है, उस जल से चंद्रलोक में सोम बनता है, जिसे देवगण खाते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें गिरा दिया जाता है और वे पर्जन्य, भूमि, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर रूपी अग्नियों में सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य के सहारे से गर्भ में आकर जन्म लेते हैं। यहाँ आकर शुभ अशुभ आचरणों के पूर्व संचित कृत्यों के संस्कार अनुसार अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा चांडाल, कुत्ता या शूकर योनि में। देवता दो जाति के होते हैं, एक जो देव जाति में जन्म लेते हैं, दूसरे जो इष्टापूर्त कर्म भोगार्थ उपयुक्त पितृयान मार्ग से जाकर देवता बनते हैं। द्वितीय श्रेणी के देवताओं की सोम रूपी कमाई पर प्रथम श्रेणी के देवताओं का निर्वाह होता है, इसलिए दुष्कर्मों के बढ़ने पर देवता अनिष्ट करते हैं। जो इन दोनों मार्गों से नहीं जाते, वे यहीं मर मर कर जन्म लिया करते हैं। यह तीसरा मार्ग है, इसलिए यह लोक कभी भरता नहीं। जैसा कि कहा है कि सोने का चोर, शराब पीने वाला, गुरुतल्प, ब्रह्मा, ये चारों और इनसे मिलने जुलने अथवा संसर्ग रखने वाला पांचवां, ये पांचों पतित हो जाते हैं। जो यह पंचाग्नि विद्या जानने वाला उन लोगों के संसर्ग में ना रहता हुआ पाप से लिप्त नहीं होता, वह शुद्ध पवित्र रहकर पुण्य लोकों को जाता है। जय गुरुदेव।